शूद्र वर्ण जो है वो बहुसंख्यक थे। अब ये बहुसंख्यक लोगों का जब शोषण की नीति अपनाओगे तो ये आपके खिलाफ कभी भी संघर्ष खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बनाया जाए। इसलिए इनको कहा गया कि जो हमारे घर का अंदर का काम करता है वो शूद्र कहलाएगा, टचेबल कहलाएगा, जो घर के बाहर का काम करता है वो अनटचेबल या अति शूद्र कहलाएगा, अति शूद्र। तो ये 5 वर्णीय व्यवस्था बन गई, लेकिन फिर भी ये बहुसंख्यक थे। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जिस व्यवसाय को कर रहा है उसको एक जाति का नाम दे दिया गया और जाति और उपजाति के आधार पर ये व्यवस्था डेवलप होती चली गई। इसलिए जो ये बहुसंख्यक शूद्र हैं ये 6000 जातियों में आज हमें बटे हुए नजर आते हैं। अगर इतिहास का संदर्भ को हम देखते हैं तो एक ही अंश, एक ही वंश, इसी देश के ये मूल निवासी लोग हैं। तो लेकिन इनके अंदर जाति भावना और ऊंच नीच की भावना इतनी ज्यादा पैदा कर दी गई कि ये अपने आप को आपस में मिला ही नहीं पाते, और इस फूट का जो लूट है उसका फायदा ये 3 वर्णीय लोग उठाते आ रहे हैं। तो ये इसका हल्का सा इतिहास है। इस व्यवस्था को हल्का सा धक्का बुद्ध की समतावादी सोच की वजह से सम्राट अशोक ने जब उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वृहदत्त मौर्य जिसको पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मारा और मनुस्मृति को लिखवाया, फिर 2000 साल से इस देश के अंदर ये व्यवस्था प्रचलित चली आ रही है। तो ये इसका हल्का सा इतिहास है। ये इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से हम इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ समझ नहीं पाते।